हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो फिलहाल आप सभी को पता होना चाहिए कि इस कंपनी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ का रिकॉर्ड देखें या फिर प्रॉफिट ग्रोथ का रिकॉर्ड देखें, दोनों हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखेगा। कंसिस्टेंट पिछले 10 साल में कंपनी ने 20% से ज़्यादा की ग्रोथ अपने नेट प्रॉफिट में दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के बिजनेस के लिए। बट दोस्तों, अभी के टाइम पे आप सभी को पता ही होगा कि ये कंपनी जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर ले रखी है केबल्स एंड वायर सेगमेंट में है, और यही सेगमेंट कंपनी को पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करके दिया है। और अभी रिसेंटली जो Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, उसमें भी अगर कंपनी के वायर्स एंड केबल बिजनेस को देखोगे तो वहाँ पर भी 30% की ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिपोर्ट की थी। तो नंबर्स कंपनी के कंसिस्टेंट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, अच्छे ग्रोथ के साथ कंपनी के केबल्स एंड वायर सेगमेंट से। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि केबल्स एंड वायर सेगमेंट में काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स की एंट्री की भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, जिसमें एक प्लेयर था अडानी और दूसरा प्लेयर था अल्ट्राटेक। जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने ये एज्यूम किया कि आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है उसमें हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि एक तरह से बिल्कुल सही बात है। बट दोस्तों, अभी के टाइम पे एक बात आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं FMEG सेगमेंट के बारे में, तो मिड 2025 तक कंपनी FMEG सेगमेंट में जो टोटल मार्केट है उसमें 8% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और अगर हम बात करें कंपनी के Q1 के रिजल्ट के बारे में, तो यही सेगमेंट कंपनी को लगभग 446 करोड़ का रेवेन्यू भी दिया था, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की ग्रोथ कंपनी ने अचीव की थी। और वही जैसा कि मैंने बताया आपको, केबल्स एंड वायर सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली। बट केबल्स एंड वायर बिजनेस तो कंपनी का शॉर्टेड है, आगे चलकर हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस कंपनी को मिले। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है, जिसमें अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो हमें हैवेल्स इंडिया लिमिटेड देखने को मिलता है। अब देखो, ये जो मार्केट है दोस्तों, इसमें आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों प्लेयर की काफ़ी ज़्यादा फाइट देखने को मिलती है। अगर ऑर्गेनाइज प्लेयर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा हमें हैवेल्स ही देखने को मिलता है, लगभग 20% मार्केट शेयर के साथ। और उसके बाद और भी कंपनीज होगी, बट पॉलीकैब इंडिया 8% मार्केट शेयर ओन करती है। अगर कंपटीशन केबल्स एंड वायर सेगमेंट में इंक्रीज मान लो होता है, तो उस केस में क्या है कि पॉलीकैब इंडिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकती है, क्योंकि पिछले अगर हम 10-15 सालों की बात करें तो हैवेल्स इंडिया ने जो एक अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये पर्टिकुलर सेगमेंट ही है, जिस पे पॉलीकैब इंडिया का नज़ारा है। काफ़ी टाइम से लगातार कंपनी ने इस पर खर्च किया है, जिससे कंपनी को रेवेन्यू तो ज़्यादा मिल रहे हैं बट प्रॉफिट कंपनी को नहीं मिल रहे थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कंपनी ने इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से लगभग 50 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, बट हाँ, कंपनी ने खर्च कम कर कर प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन करोड्स में आता है, डबल डिजिट में आता है, तो उस केस में क्या है कि पॉलीकैब इंडिया को अगर कंपटीशन मिलता भी है केबल्स एंड वायर सेगमेंट में, तो भी कंपनी के बिजनेस ऐसे डाइवर्सिफाइड हमें देखने को मिल सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है उसमें कोई मैसिव चेंजेस हमें देखने को मे भी ना मिले। तो इन सारी चीज़ों पे एक अच्छी रिसर्च करना ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। डेटा था, इस वजह से मैंने समझा दिया, बाकी इसको रिकमेंडेशन मत समझना।